जुले लद्दाख, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े। मेरा नाम कपिल कुमार अग्रवाल है और लोग प्यार से मुझे स्माइलिंग मैन कपिल कुमार अग्रवाल बोलते हैं और गूगल भी उसी नाम से जानता है। हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं और जो 15 साल से चल रही है, जिस कैंपेन का नाम है मुस्कुराती हुई धरती, स्माइलिंग अर्थ फॉरएवर। इसके नाम में ही क्लियर है कि हर एक चेहरे पे मुस्कुराहट आए धरती पर। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी मोटिवेशनल वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। जो जिस एरिया में बुलाते हैं, लद्दाख में हमारा ये फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम में हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये नहीं पता था कि एकदम से ऑर्गेनाइज हुआ ताकि लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे। अगर हम अपना मैसेज पहुँचाना चाहेंगे लोगों तक तो हम बहुत शॉर्ट लोगों तक पहुँचा पाएंगे। आपके थ्रू हम लोग काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर पाएंगे। तो ये एक लेटर है जिसका नाम है अ लेटर ऑफ डिवाइन स्माइल एंड हैप्पीनेस। इसके अंदर 7 पेज हैं, जिसमें 2 पेज मीडिया के लिए हैं केवल, जो प्रेस रिलीज़ है कि हमारा वर्कशॉप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से हम लोग अपना प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। और 5 पेज के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन है कि हमारा ये स्टार्टिंग कब हुई और इसके अंदर हम किस तरह से प्रोग्राम्स और किस तरह से एक्टिविटीज़ किया करते हैं। तो स्माइल अगर देखा जाए तो आप लोग सोचते हैं काफ़ी लोग कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्माइल एक ऐसी चीज़ है कि ये पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर देती है और पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ देती है। और जब आप मुस्कुराएंगे, एक इंडिविजुअल जब मुस्कुराता है तो उसका पूरा परिवार मुस्कुराता है, और जब उसका पूरा परिवार मुस्कुराता है तो उसकी गली मुस्कुराती है, और जब उसकी गली मुस्कुराएगी तो उसके आसपास का मोहल्ला, आप आई डोंट नो कि आप लद्दाखी में क्या बोलते हैं, लेकिन उसका मोहल्ला और उसका कस्बा आपस में मुस्कुराता है, उसका शहर मुस्कुराता है। और जब उसका शहर मुस्कुराएगा तो उसका स्टेट मुस्कुराएगा, और जब उसका स्टेट मुस्कुराएगा तो उसका देश मुस्कुराएगा, और जब देश मुस्कुराता है तो पूरा विश्व आपस में मुस्कुरा उठता है, पूरा विश्व आपस में खिलखिला उठता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अयम निज परोवेति गणना लघुचे सनाम उदार चरिताना तु वसुदेव कुटुंबकम। ये वर्ड इज़ अ फैमिली, ये पूरा वर्ड हमारा परिवार है। बस आपस में एक दूसरे को हमें स्माइल के थ्रू जोड़ना है। तो आप शुरुआत कीजिए अपनी एक छोटी सी मुस्कुराहट से। इसमें कुछ टिप्स आपको हम बता देते हैं कैसे करना है, क्योंकि हम बार बार लद्दाख नहीं आना पाएगा हमारा। आपको 21 मिनट अपने साथ बिताने हैं। 21 मिनट कैसे बिताने हैं? जब आप सोकर उठते हैं सुबह तो बिस्तर पे बैठे बैठे सिर्फ उठना नहीं है, आपको सिर्फ 7 मिनट मुस्कुराते हुए गुजारने हैं। और 7 मिनट मुस्कुराते हुए जब आप गुजारेंगे तो ये कहा गया है साइंटिफिक लैंग्वेज में कि वो 7 मिनट आपको कैंसर तक क्योर करने में मदद करते हैं। आई रिपीट, कैंसर तक क्योर करने में मदद करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैंसर क्योर कर देते हैं, लेकिन बहुत हद तक वो कैंसर को क्योर करने में मदद कर देते हैं। 7 मिनट आपको गुजारने हैं जब से वो सुबह उठते हैं आप। और 7 मिनट, आप में से सभी लोग आईना देखते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो आईना नहीं देखता। जब भी आप आईना देखें, आईना मेरा मतलब है शीशा, जब आप देखते हैं तो शीशे में आपको से क्या करना है, अपनी आँखों में देखना है और अपनी आँखों में देख के सिर्फ मुस्कुराना है। अपनी आंखों में देख के सिर्फ आप जब मुस्कुराएंगे तो एक फीलिंग, एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो वो कॉर्टिसोल जब रिलीज़ होता है तो आपको सेल्फ लव स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ लव जब स्टार्ट हो गया तो कभी भी आदमी ज़िंदगी में, आपने सुना होगा सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो कभी भी ज़िंदगी में आदमी सुसाइड करने की नहीं सोचेगा। तो वो 7 मिनट तो आपको कब बोला मैंने, फर्स्ट जब आप सो के उठते हैं तब आपको गुजारने हैं, जब आप ज़मीन पे कदम रखते हैं उससे पहले मुस्कुराते हुए। क्योंकि अगर दिन की शुरुआत अगर मुस्कुराते हुए हो गई तो पूरा दिन आपका मुस्कुराते हुए गुजरेगा और आपकी ज़िंदगी भी मुस्कुराने लगेगी। तो 7 मिनट जब आप सो के उठते हैं उससे पहले, जब उस टाइम पे 7 मिनट आपको देने हैं जब आप आईने में अपने आप को देखते हैं जब भी, और 7 मिनट आपको देने हैं जब आप सोने जाते हैं। तो मुस्कुराते हुए सोइए, सपने भी अच्छे आने लगेंगे। तो ये मुस्कुराने का और बहुत सारी टेक्निक है। उन्होंने एक चीज़ बोली हमें कि स्माइल भी अगर सिखानी पड़ रही है तो बहुत घोर कलयुग आ गया है। अभी हम सुबह में उनके साथ में थे।
मैंने कहा सर हम लोग स्माइल नहीं सिखाते, हम लोग डिवाइन स्माइल सिखाते हैं। स्माइल कम्स फ्रॉम हियर एंड डिवाइन स्माइल कम्स फ्रॉम हियर, यहाँ हार्ट से आती है। और हम लोग जो पूरी वर्कशॉप में सिखाते हैं कि वो आपकी स्माइल डिवाइन स्माइल में कैसे कन्वर्ट हो, वो उसके बारे में हम बताते हैं, उस साइंटिफिक रीजंस की तरह। पूरी जो वर्कशॉप हमारी होती है वो साइंटिफिकली डिज़ाइंड है। उसके ये लेटर आप सबको मिल जाएगा, शायद आपके पास आ भी गया होगा। तो इसके अंदर वो साइंटिफिक बेनिफिट्स भी स्माइल के हैं और क्या क्या रीजंस हैं स्माइल करने के, और स्माइल डिवाइन स्माइल में किस तरह से कन्वर्ट होती है, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। इसके वैल्यूएबल टिप्स भी हैं कि इसमें कैसे आप किस तरह से कर सकते हैं। आपने सुना होगा सुसाइडल केसेस बहुत हो रहे हैं हिंदुस्तान में, या आउट ऑफ कंट्री भी बहुत हो रहे हैं। रीज़न कोई आप में से बताना चाहें तो, कोई भी अगर आप बताना चाहें तो। डिप्रेशन क्यों होता है? आजकल का जो ज़माना है इट्स वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है, और लोगों को बहुत सारे एक तो सोसाइटी प्रेशर होता है जहाँ आपको compete करना पड़ता है, अगर चाहे एक फैसिलिटी के तौर पे हो, एजुकेशन के तौर पे हो, तो आपको एक कंपटीशन के दौर में लगा देते हैं। अगर आप उससे पीछे रहे तो एक ह्यूमिलिटी फील होती है। यस। और इसका जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है, हिंदुस्तान की बात तो मैं बाद में करूँगा, पहले मैं अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो सुसाइडल केस की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और सबका एक ही रीज़न है, मैं बहुत सालों से मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स वहाँ पर आते हैं, तो वो एक ही चीज़ है, आदमी अपने आप से मोहब्बत करना भूल गया है। जब आप अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने को दूसरे, जैसे भी मैम ने बताया, कहीं ना कहीं हम अपने को दूसरों से कम आंकने लगते हैं जब हम अपने आप से मोहब्बत करना भूल जाते हैं। ये हम इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ सिखाते हैं कि अपने आप से मोहब्बत कैसे करना। इसकी जो फ़ीस होती है मैं फ़ीस भी बता देता हूँ। ये हम फ्री में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग वहाँ से पूरे इंडिया में ट्रैवल करना, फिर बाहर भी ट्रैवल करना होता है, और ये इसकी कोई चार्ज फीस लाखों रुपए भी चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हमने इसकी कोई फ़ीस नहीं रखी, क्योंकि किसी को मुस्कुराहट देने की फ़ीस क्या रखें, किसी की ज़िंदगी को बदलने की फ़ीस क्या रखें। और इसको हमने फ्री भी नहीं किया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम किसी को फ्री में दे देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो हमने इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला कि ना तो फीस रखें और ना ही इसको फ्री में दें। तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला है कि हमने इसको डोनेशन पे रख दिया। आप चाहें तो 1 रुपया हमें दे दें, तो वो 1 रुपये में जो आपने हमसे सीखा है, उस वो जो कर्ज आपके ऊपर हुआ है हमारा, जैसे कहते हैं इसको आप लोग गुरु दक्षिणा हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वो आप उस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। 1 रुपये में आप वो कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी चाहिए है तो 1 रुपया दे दें, किसी ने 11 रुपये दें। इसलिए ये हमारा जो वर्कशॉप है, ये कैंपेन है, वो चल रही है। ज़्यादा हम मांगते नहीं और कम वो देता नहीं। तो वो इसी तरह से ये वर्कशॉप चल रही है हमारी। क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि सर आप लोग फ्लाइट्स में आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब टी शर्ट्स बनवा रहे हैं, बैग्स बनवा रहे हैं, तो उसका खर्चा कैसे चल रहा है। कई बार हमें अपनी जेब से भी लगाना पड़ता है, क्योंकि डोनेशन उतना नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी हमारा काम चल रहा है अच्छे से, और हम लोग नहीं चला रहे हैं, चलाने वाला वो परमात्मा है। तो बस यही मुस्कुराहट कि मैं कुछ सुनाना चाहूँगा आपको कि हमने भी ज़िंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिशों के संग देखे हैं। हमने भी ज़िंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिशों के संग देखे हैं। जैसे जैसे मौसम बदला, लोगों के बदलते ढंग देखे हैं। ये उन दिनों की, ये हर एक के साथ होता है, चाहे आप 18 साल के हों या आप 60 ईयर्स के हों, हर किसी के साथ ये होता है कि हमने भी ज़िंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिशों के संग देखे हैं। जैसे जैसे मौसम बदला, लोगों के बदलते ढंग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे, अपनी मायूसी का गीत लोगों के सामने गाया करते थे। कभी कभी तो जज्बात में आकर आंसू भी बहाया करते थे। हमारे आंसुओं को देखकर लोग हंसी उड़ाया करते थे। अचानक जिंदगी ने नया मोड़ लिया और हमने अपनी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया। आज तो औरों की ज़िंदगी में हंसी का बीज बो देते हैं, और ख़ुद को अगर रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं। खुद को अगर रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं। बस यही है हमारे साथ भी। इवन आई वॉज वेरी टेंस्ड, लेकिन जब ये मिशन मेरे पास आया, जब लोगों को मुस्कुराहट बांटनी शुरू की, तो खुद से मोहब्बत शुरू हुई। तो इसमें हम लोग जो फ़ीस लेते हैं, मैंने आपको बताया, केवल डोनेशन फ़ीस नहीं है,
इसमें एक चीज़ और फीस है, वो पहले है, वो है 7 वादे। जैसे आप हमारी वर्कशॉप में आए तो हम आपसे पहले 7 वादे लेंगे और फिर डोनेशन लेंगे। डोनेशन पहले नहीं लेंगे। वो 7 वादे मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि मुस्कुराहट को कभी अपने खोने मत देना। दूसरा, अपने ज़मीर को कभी बिकने मत देना। ज़मीर बोलते हैं हम ईमानदार रहना, अपने कंसाइंस को कभी बिकने मत देना। मुस्कुराहट को अपने कभी खोने मत देना, ज़मीर को कभी अपने बिकने मत देना। एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनना, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनना। अपने आप से बेपनाह मोहब्बत करना। अपने आप से कभी सुसाइडल केस नहीं होगा जब ये हो गया तो। अपने आप से बेपनाह मोहब्बत करना और आदमी कभी डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अपने और दोस्तों के संग वक्त बिताना। आजकल यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ कभी वक्त नहीं बिता पाते हैं। नेक्स्ट, जो सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं उनके साथ हम लोग, उनके एक मिशन में हमारा एक ये प्रॉमिस है, प्रकृति का संरक्षण करना, प्रकृति का संरक्षण करना। एंड द लास्ट, जिसके बिना पूरी दुनिया बेकार है, ऊपर वाले का हमेशा शुक्रगुजार होना। ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर अल्लाह ताला, खुदा, वाहेगुरु के लिए हमेशा शुक्रगुजार होना। कुदरत भी कह सकते हैं आप इसमें। ये 7 वादे हम लेते हैं। तो 7 वादे प्लस डोनेशन जो वर्कशॉप में रहें। तो ये एक मिशन है हमारा। आप जब भी कहीं निकलते हैं, सिग्नल पे भी निकलते हैं, सिग्नल पे खड़े हुए हैं और हम लोग चाहे कितने भी लेट हो रहे होते हैं तो इरिटेट होने लगते हैं, बस वहाँ पे एक छोटी सी स्माइल पास करके देखिएगा। भले ही वो ट्रैफिक ना खुले, लेकिन स्माइल के साथ क्या होगा, जो आपकी इरिटेशन है वो चली जाएगी। अभी आपने एक डेमो देखा था यहाँ पे, उनका गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बहुत कोशिश की दोनों ने गुस्सा लाने की, लेकिन गुस्सा आया ही नहीं, क्योंकि स्माइल ने गुस्से को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया है। तो फिलहाल ये एक मिशन है हमारा, बहुत छोटा सा और बहुत बड़ा मिशन है। कभी भी मैंने अपना नाम इसमें आगे नहीं रखा। बहुत पूछते हैं कि कौन है फाउंडर, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रहूं या ना रहूं, ये मिशन चलता रहे। और इस मिशन को चलाने के लिए हमें ऐसे ही सोशल लोग चाहिए, जैसे सोनम वांगचुक सर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइज़र हैं ताहिरा मैम, इन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था। हम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर आए। अभी 17 तारीख को यहाँ पर आए, कल सुबह हमारी फ़्लाइट है, कल सुबह हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर वापस आएंगे। लद्दाख बुलाएगा, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें हमारी डिज़ाइन नहीं थी प्रोग्राम में। तो आप लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सहयोग मिला, उसके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। तो मैं तहे दिल से बहुत स्ट्रेस्ड है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, सभी बहुत स्ट्रेस्ड है, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है, या किसी को मतलब फोर्स भी, एक तरह से फोर्स भी किया जाता है कि आप उस कंपटीशन में खड़े उतरे। तो स्माइल आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ में प्रमोट करते हैं। तो किसी डिप्रेस बंदे को, ऑलरेडी बहुत डिप्रेस बंदे को एक रिवाइवल कैसे हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं वो स्माइल करवाए। इसमें मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है 21 मिनट्स की। अभी शायद मैंने, आप लोगों ने रिकॉर्ड भी किया होगा उसको। उसमें क्या करते हैं, अगर आप डिप्रेशन में भी हैं, मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बहुत हद तक डिप्रेशन में, बहुत हद तक कैंसर को क्योर करने में साबित होती है ये चीज़ें। मैं खुद इससे, अब सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अपना ही दे देता हूँ, मीडिया के सामने बैठा हुआ हूँ। मैं इन सब चीज़ों से खुद बाहर आया हूँ। बहुत कर्जे में था, बहुत ज़बरदस्त कर्जे में, लेकिन 15 साल से कैंपेन चल रही है। जब मैंने खुद मुस्कुराना सीखा तो शायद इतने बदलाव नहीं आए। जब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की वजह बना तो शायद ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए। तो उसमें आपको क्या करना है मैम, कि 7 मिनट्स का जो एक एक्टिविटी करनी है। जब आप बिस्तर पे से उतरना नहीं है, बस उस वक्त जैसे हम जब सो के उठते हैं तो हम लोग इस तरह से भी करते हैं, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह ताला को, जो भी मालिक है उनको याद करते हैं। तो आप मुस्कुराते हुए याद कीजिए, क्योंकि क्या होता है, हमारे ये सेल्स, ये बॉडी बनी हुई है पूरी सेल्स से, हमारे सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं स्माइल करके। और जब आप शीशे में देखिए, ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ शीशे में देखने वाली, इसके ऊपर लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की वर्कशॉप्स चलती है यूरोपियन कंट्रीज़ में,
कि सिर्फ आप यहाँ पर आईना नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये डेमो करके दिखाता। तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारा सब ऑर्गेनाइज हुआ। आपको सिर्फ आईने में, शीशे में, अपनी आंखों में जा, अब यार सोनम सर ने भी ये पूछा किसकी आंखों में देखना है, तो थोड़ा फनी मोमेंट हो गया था आज। ये तायरा मैम भी बैठी थी, तो मैंने कहा कि सर अपनी आंखों में देखना है, तो पूछे किसकी आंखों में देखना है, तो अपनी आंखों में देख के आपको मुस्कुराना है। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। तो वो जो डिप्रेशन की लेयर है, वो डिप्रेशन की लेयर कहीं ना कहीं हटती चली जाएगी, लेकिन इट विल टेक टाइम। जितनी देर में बीमारी बनी है उसको क्योर करने में उससे कहीं ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि डिप्रेशन एक दिन में नहीं बनता है, डिप्रेशन को बनने में वक्त लगता है। और वो उसकी जो जड़ें हैं ना, वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। सबसे खतरनाक बीमारी है डिप्रेशन। इसमें आप इसका कोई इलाज ही नहीं है। कोई डॉक्टर कह रहा है ठीक है कर देंगे इसका कोई इलाज, आदमी का हाथ चला जाए उसका इलाज हो जाता है, आदमी का पैर चला जाए उसका इलाज हो जाता है, इवन हार्ट भी लग जाता है। आपको पता है हार्ट और लीवर भी लगने लगे हैं। लेकिन डिप्रेशन, क्योंकि ये डिप्रेशन है साइकोसोमेट्रिक बीमारी है, डिजीज़ है, तो इसलिए आप सबसे कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप से मोहब्बत करनी स्टार्ट करनी है। वो कैसे करेंगे, खुद को शीशे में देखिए और स्माइल कीजिए। आपको कभी लगता है जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे को वाइट हो रहा है, अब मेरे अंदर ये सबसे बड़ी कमी है, अब मुझे क्या करना है, इस कमी के ऊपर अब मैं या तो इसको क्रिटिसाइज करूं या इसको मैं अप्रिशिएट करूं। मेरे पास दो ही ऑप्शन है। अगर मैं इसको अप्रिशिएट, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे दाग है, फॉर एग्जांपल अब मैं शीशे में जब भी देखता हूं कि मेरे यहाँ पे ये दाग है, तो मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ, अरे यार कैसा लग रहा है तू, तो ये क्या होगा, मेरा डिप्रेशन इससे बढ़ता चला जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इसी कहते हैं अपनी खामी, आप उर्दू समझते हैं, अपनी खामी को अपनी खूबी बना लीजिए। अपनी जो खामी है उसको खूबी बना लीजिए। जैसे मुझे कई लोग कहते हैं गोरा हो रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपके कैसे हो गया वाइट, तो मैं बोलता हूँ लोग बात गोरा होने की दवाई खाते हैं और मैं तो कुदरती गोरा हो रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी खामी को क्या बना लिया, अपनी खूबी बना लिया। तो डिप्रेशन धीरे धीरे, मैं डिप्रेशन में आया था इस वजह से भी, लेकिन इससे मैं बाहर निकला और बहुत आराम से अपने आप से मोहब्बत करनी शुरू की। और मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि सेल्समैन वाली स्माइल हर वक्त, वो मैंने बार बार बोला यहाँ से